मेरा नाम है शुभम और मेरे बगल में जो आप बैठे हुए देख रहे हैं इनका नाम है मनीषा उपाध्याय। आज हम इनको इसलिए अपने यूट्यूब चैनल पर बुलाए हैं जिनसे अभी अभी जो बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है और एक नए बोर्ड की तैयारी चल रही है, लगभग एक साल अभी बचा हुआ है। तो बच्चे कैसे बोर्ड एग्जाम को पास करें, उनकी चुनौतियां क्या है, उनके पेरेंट्स की चुनौतियां क्या हैं, उन चुनौतियों पर बात करने के लिए हम बुलाए हैं। ये पिछले 5 सालों से निजी संस्थानों से जुड़ी हैं जहां बहुत सारे बच्चे आते हैं। उनसे ये डेली बेसिस पर मुलाकात करती हैं, उनको अपने अंदर गाइडेंस में बताती हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाद बाकी ये आपको खुद बताएंगी कि या क्या क्या बताती हैं, क्या समझाती हैं, कैसे बताती हैं, कैसे समझाती हैं। चलिए पहले मुलाकात करते हैं इनसे। तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा दी। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप ऐसा इंट्रोडक्शन दिए जो कि इतना खास था भी नहीं, पर आपने खास बना दिया। तो आपने जैसे बात करी संस्थानों की जहाँ पर मैं कुछ सालों से जुड़ी हूँ, तो जितना मैं बच्चों को ऑब्जर्व कर पाई हूँ, मैं मैट्रिक के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, इवन उससे छोटे बच्चों को भी पढ़ा चुकी हूँ या संभाल चुकी हूँ। तो बच्चों में आज एक अलग लहर है। मान लीजिए जैसे हमारे दौर में या हमारे टाइम पर हुआ करता था, बोर्ड को लेकर एक स्ट्रेस अलग था। चाहे 10वीं का बोर्ड हो जिससे हमें चिंता रहती थी कि हमें कौन-सा स्ट्रीम मिलेगा या हमें मनपसंद सब्जेक्ट मिलेगा या नहीं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा या नहीं। तो वो स्ट्रेस आज बच्चों में उस तरीके से नहीं है। आज का बच्चों का स्ट्रेस कहें या एक टारगेट है कि हमें बोर्ड में 80% मार्क्स लाने हैं या 8 सीजीपीए लाना है ताकि पापा हमें फ़ोन दिला दें या पापा हमें स्कूटी दिला दें। मतलब एक अब बच्चे के लिए वो टारगेट एक अचीवमेंट नहीं है, अब वो एक टास्क है कि उनको वो टास्क कंप्लीट करना है ताकि उनको रिवॉर्ड पॉइंट मिल सके। 8 सीजीपीए और 10 सीजीपीए की जो चर्चा की है आपको लगता है 10 सीजीपीए 8 सीजीपीए लाने तक में जो चुनौतियां हैं, खासकर आजकल जो चुनौती दिखती है वो मोबाइल क्रांति की वजह से ज्यादा है, सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा है, जिससे उनके पेरेंट्स भी स्ट्रेस में होते हैं कि पता नहीं वो कुछ करेगा कि नहीं करेगा, अगर बोर्ड में अच्छा नंबर रहेगा तो कहीं कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। इस तरह की जो पेरेंट्स की चुनौतियां हैं आप उसको किस तरह देखती हैं और उनको किस तरह से गाइडेंस देती हैं कि बच्चे के साथ में पेरेंट्स किस तरह के दोस्ती के भाव से रहे और उनको बताते रहें कि क्या सही क्या गलत है। देखिए जैसे आपने एग्जाम्पल दिया मोबाइल फोन का जो कि आज के टाइम पर जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है और डीमेरिट्स तो खैर है ही है। ज्यादा हमें डीमेरिट्स देखने मिलते हैं पर आप जब मेरिट्स की बात करेंगे तो आजकल जब आप ऑनलाइन कोर्सेज की बात करते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो ऑनलाइन कोर्सेज कराता है वर्ल्ड वाइड। तो ऐसी चीजों के लिए मोबाइल फोन एक बहुत हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन वहीं जब आप देखते हैं कि कैसे मोबाइल फोन्स या इंटरनेट किस तरीके से बच्चों को भड़का रहा है, गलत गलत राह पर चलने के लिए मजबूर कर दे रहा है। जैसे ब्लू व्हेल जैसी गेम्स आई जिसने बच्चों को सुसाइड करने पर मजबूर किया या कई ऐसे सेक्सुअल वीडियोस आती है जिसकी वजह से बच्चा एक अलग एक्साइटमेंट में जाता है और वो एक तरीके का अलग एक्सपीरियंस करने के लिए वो ऐसे जुवेनाइल क्राइम जो हम आए दिन सुनते हैं कि एक नाबालिग बच्चे ने रेप किया या सेक्सुअली असॉल्ट किया अपने ही टीचर को या अपने फैमिली में किसी को। तो मोबाइल फोन के तो बेनिफिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी है। पर बात करें पेरेंट्स की कि पेरेंट्स इसमें किस तरीके का रोल निभाते हैं तो कहीं ना कहीं जरूरी भी है। निभाते हैं क्या निभाना चाहिए? जी मेरे हिसाब से निभाने के लिए तो उनको सबसे बड़ी चीज के ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चे को भी ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप पर निगरानी रखी जा रही है ताकि बच्चा डर से ही सही लेकिन वो गलत काम ना करे। क्योंकि आज अगर वो डर से वो गलत काम नहीं करेगा तो भविष्य उसका अपने आप सुधर जाए। कुछ दिन पहले आप अखबारों में देखे होंगे कि दिल्ली के बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े विद्यालय में आप देखे होंगे कि बहुत तरह की खबरें आई, खासकर मोबाइल से जुड़ी हुई, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई। कई तरह का एक ग्रुप बना के वहां पर सेक्सुअली किसी लड़की को, किसी को वहां असॉल्ट उसका एमएमएस बना के इस तरह से करता है। तो आपको लगता है कि ये कई बार मोबाइल बच्चों के लिए घातक भी साबित हो रहा है और जहां तक कि खासकर पता भी नहीं चल रहा है पेरेंट्स को कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एक क्रिमिनल होते जा रही है जिसके लिए एक सजा भी है। आप उनके पेरेंट्स और बच्चों को किस तरह का गाइडेंस देना चाहेंगे कि वो आखिर में क्या करे, मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दे पूर्ण रूप से या एक स्केप छोड़े उसके लिए कि वो कुछ करे और माता पिता दोनों को पता चले कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आखिर में क्या कर रही है?
जी, इस पर सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताना चाहूँगी या कहना चाहूँगी, जब आपका दौर या हमारे समय की बात की जाए, तो माँ-बाप और बच्चे के बीच एक दूरी थी, एक लिमिट था, एक लिमिटेशन था। लेकिन वो लिमिटेशन या गैप होते हुए भी बच्चे को इतना पता था कि उसके लिए क्या सही है या क्या गलत है। पर आज मुझे लगता है कि जितना जल्दी माता-पिता बच्चे के दोस्त बन जाए, उतना बच्चे के भविष्य के लिए भी अच्छा है और माता-पिता जी के लिए तो है ही है। क्योंकि आज का बच्चा उस तरीके से देख ही नहीं रहे समाज को जिस तरीके से पहले का, या हम बात करें 1900 के दशक की, कि बच्चा समझता था कि समाज है, परिवार है, रिश्ता क्या है सबसे, या कौन हमारा क्या लगता है, नाता क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। पर आज एक तो जो आप न्यूक्लियर फैमिलीज देख रहे हैं, गाइड करने के लिए ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादा दादी का एक अलग कहानियां किस्से जिसमें आपको एक मोरल एजुकेशन मिलता था, वो आज के बच्चों में नहीं है, उनकी लाइफ में नहीं है, जिसमें उनका भी कोई फॉल्ट नहीं है। जितना हो सके बच्चों के दोस्त की तरह रहे, बच्चों से जितना हो सके बातों को जानने की कोशिश करें, और सबसे बड़ी बात, उनको भी उस तरीके से रिएक्ट नहीं करना है। मान लीजिए बच्चे की कोई गलती आपको नजर आती है, तो आप अगर एकदम से रिएक्ट कर जाएंगे, तो बच्चा अगली बार से आपको नहीं बताएगा। ये एक साइकोलॉजी बच्चे की रहती है। तो ऐसे में आपको ये देखना है कि आप कैसे बहुत सभ्य तरीके से, बहुत शांत तरीके से और दोस्त की तरह आप बच्चे को एक सलाह दे सकते हैं कि वो गलती दोबारा ना करे। ये बहुत जरूरी है। अ, इससे एक छोटा-सा था कि अभी जो गर्मी छुट्टी भी चल रहा है कई स्कूल्स में, तो कई बार होता है गर्मी छुट्टी में क्या करना है बेटा? तो नानी घर जाना है। क्या करना है? भालू देखना है, तो नानी भालू हो गई। जो गर्मी छुट्टी में दिखाना नानी को, दादी को। ना, लेकिन खैर मजाक की बात था। हम आते हैं दूसरे इससे जुड़ा हुआ एक सवाल था इसी के साथ में, कि आप जब कंटेंट देखते हैं, आप मोबाइल में इस तरह के कंटेंट को जब देखते हैं, खासकर सेक्सुअली कंटेंट को, तो आपको लगता है कि ये अगर सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में दिया जाता, विद्यालयों में दिया जाता, तो बहुत हद तक ये क्राइम या क्रिमिनल बनने का जो प्रवृत्ति बच्चों में आ रही है, उस थोड़ा सा कम होता है इस एजुकेशन के तहत। आप इतने बच्चों से मिलते हैं, उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है सेक्स एजुकेशन किस तरह से उनके साथ में जोड़ा जाए? ऐसा ना कि सिर्फ कहने के लिए सेक्स एजुकेशन हो रहा है, लेकिन उसमें सिलेबस में नहीं जोड़ा गया है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आप किस तरह की चुनौतियों को देखते हैं इससे इतर जाके? देखिए, आज के टाइम में जब बच्चा अपने समय से पहले, मतलब उसका क्रॉनिकल एज, मेंटल एज से काफी पीछे रह रहा है, कि वो उम्र में छोटा है पर उसका दिमाग बहुत आगे तक जा चुका है, कि उसे पता है सारा प्रोसीजर या बायोलॉजिकल सारे डिफरेंसेस, हर चीज बच्चे को पता है, वो डिफरेंशिएट कर पा रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं भी अगर अपना एग्जाम्पल दूं, तो मैं जब स्कूल में पढ़ा करती थी, एक सरकारी स्कूल में, जहां पर लड़कियों को हर महीने नैपकिन्स दी जाती है, तो उस टाइम पर टीचर्स भी ऐसे किया करते थे, क्योंकि वो सेक्स एजुकेशन वाला टाइम पीरियड ही नहीं था, कि जब उनको नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट करना होता था तो वो क्लास से लड़कों को बाहर भेज देते थे। तो ये जो छोटे छोटे एक्टिविटीज है, ये एक टैबू क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए कि अगर किसी लड़के को गलती से नैपकिन का पैकेट हाथ में दे दे, तो वो छी और करके, मतलब बिल्कुल ही अनटचेबल टाइप का ट्रीट करके उसको फेंक देता है। और आज आप देखते हैं कि कोई कई एड्स आपको दिखाई जाते हैं कि मजाक बनाया जाता है, किसी बच्चे के स्टेन लगा है। तो ये तो बहुत, एक मेंस्ट्रुएशन तो बहुत बेसिक सी चीज है। तो सेक्स एजुकेशन इसलिए भी जरूरी हो जा रही, क्योंकि आज जो इंटरनेट पर डेटा अवेलेबल है या बच्चों के लिए एक्सेसिबल है, तो ऐसे में सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे को भी नहीं पता चल रहा कि उसकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो जरूरी है या नहीं, और वो हो रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो ऐसे में सेक्स एजुकेशन बच्चे को गाइडेंस देगा कि आपकी बॉडी में जिस भी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, आपकी फिजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, इवन सोशल चेंजेस एज वेल, कि आपको सोसाइटी में अब अलग तरीके से देखा जा रहा है, तो बच्चे को वो समझाना जरूरी है। और अगर आप नहीं समझाएंगे तो बच्चा एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा कि मेरी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं क्यों, और अगर ये चेंजेस इसलिए हैं, जो डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पर, तो बच्चा ट्राई जरूर करेगा। और जिस वजह से आप जुवेनाइल क्राइम्स का जो रेट है वो आए दिन बढ़ता हुआ देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे पहला दोस्त पेरेंट्स को ही होना पड़ेगा, उनको ही गाइड करना पड़ेगा कि क्या चेंजेस है, ये क्यों जरूरी है, और ये कुछ अलग नहीं, बहुत कॉमन है, हर बॉडी में होता है।
आप एक चीज बात कर रही थी और बात करते हुए आप बहुत बृहत्तर बात करती जो कि बहुत जरूरी था ये इस पहलू को छू पाना। और बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप इन पहलुओं पर भी गई जहां जिस सवाल मेरा नहीं भी था वहां पर। इससे एक जुड़ा हुआ सवाल है कि कई बार देखा जाता है सोसाइटी में कि बच्चे जो चेंजेस हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, लेकिन शायद पेरेंट्स उस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उस एक्सेप्टेंस के लिए आप पेरेंट्स को अगर कुछ सलाह देना चाहें कि आप जो बच्चे में चेंज हो रहा है ये नेचुरल है, ऐसा होगा ही, आप किस तरह से उसको गाइड करें बच्चे को, ऐसा ना लगे कि कोई अननेचुरल सा चीज है जो उसमें, खासकर बोर्ड के एग्जाम के टाइम में ऐसा जरूर होता है, खास 12 बोर्ड और 10th के बोर्ड के टाइम में, कि आप थोड़ा सा अननेचुरल सा बच्चा दिखता है, लेकिन वो दिखता है पेरेंट्स को लेकिन होता नेचुरल ही है। तो पेरेंट्स के साथ में थोड़ा सा एक लगता है जैसे बागी किस्म का बच्चा हो या बच्ची दोनों हो रही है। जी, देखिए ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये सच्चाई है और ये होना चाहिए कि ऐसा कहा जाता है कि जब पिता का चप्पल या जूता बेटे के पैर पर आने लगे तो समझ जाइए कि अब बाप बेटे को मित्र होने की जरूरत है। तो ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये बहुत जरूरी है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि आज का बच्चा एक पीयर प्रेशर जिसको हम कहते हैं कि समाज में अपने जैसे और हम उम्र के बच्चों को देखकर वो कभी दिखाना नहीं चाहेगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या तकलीफ है, क्या डर है। आज के टाइम पर जानते क्या हो रहा है कि कंपटीशन के चलते पेरेंट्स पर एक अलग स्ट्रेस है कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चे से कम नहीं होना चाहिए, और उनका ये स्ट्रेस लेवल सीधा डायरेक्ट मतलब इम्पैक्ट डाल रहा है बच्चे पर, और बच्चा अपना बेस्ट देने की कोशिश भी करते हुए कहीं ना कहीं नाकाम हो जा रहा है, और फिर गलत एक्टिविटीज या आप कहें, आप आए दिन सुनते हैं सुसाइड कर लेना या कुछ और क्राइम अटेम्प्ट कर लेना। तो ये सारी चीजों के लिए पेरेंट्स को गाइडेंस देने की बहुत जरूरत है, और इवन पेरेंट्स को भी गाइडेंस की बहुत जरूरत है, जिसके लिए आप काउंसलिंग लीजिए या बच्चे को भेजिए, आप भी चाहिए कि कैसे बच्चे को उसका एक स्ट्रेस मैनेजमेंट आप भी करा सके और अपना भी, कि हर बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता, डाइवर्सिटी है हर चीज की। तो आपका बच्चा जितना सक्षम है आप उसको उतना ही रखिए और आप उसको मोटिवेट कीजिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे मिलता जुलता एक सवाल था जो आप अभी बोली, उनसे मिलता जुलता, कि खासकर बच्चों में या कहें कि सोसाइटी में एक प्रेशर होता है कि किसी को इंजीनियर डॉक्टर बनना है, तो बच्चा तो खैर इंजीनियर डॉक्टर बन ही रहा होता है अपने हिसाब से, लेकिन लगता है कई बार कि माँ साथ में या बाप साथ में उसके साथ इंजीनियर या डॉक्टर बन रहा होता है। अभी आप देखते हो कोचिंग कल्चर भी बहुत तेजी से बहुत डेवलप हो रहा है, खासकर क्लास 7 से क्लास 8 से ही इंजीनियरिंग का तैयारी करने के लिए या 9th से डॉक्टर का मेडिकल का तैयारी करने के लिए। तो लगता है जैसे पिता साथ में उसकी तैयारी कर रहा है, पूरा परिवार तैयारी कर रहा है, सिर्फ बच्चा तैयारी नहीं कर रहा है, जिससे लगता है कि पूरा घर का माहौल या पूरे विद्यालय संस्थान का माहौल एकदम सा कंपटीशन जैसा हो गया। घर में भी बच्चा आगे कंपटीशन नहीं दे रहा है, क्योंकि माँ भी साथ में मेडिकल का तैयारी कर रही है या पिताजी मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा लग रहा है कि बच्चा नहीं कर रहा है, साथ में पेरेंट्स भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि इससे कम से कम घर का माहौल ऐसा हो जिससे लगे कि बच्चा वहां सेफ महसूस करे, बाहर तो वो स्ट्रेस ले ही रहा है, घर में भी आके सब लोग 8 क्लास से 9 क्लास से जो तैयारी शुरू करवा रहे हैं अपने बच्चों को, ये ऐसा ना करके कि पहले जैसे आपने कहा कि घर का माहौल ऐसा ना हो कि बच्चा घर पर भी उतना ही स्ट्रेस ले रहा है जितना वो बाहर ले रहा है। पर दूसरी चीज कि आप अगर समय को देखेंगे तो जो आप एक उदाहरण लीजिए कि जो टेबल 5 का टेबल 6 का टेबल हमें 6 क्लास में याद करने में बड़ी मुश्किल आती थी, वो आज 2nd क्लास का बच्चा उतने जल्दी कर पा रहा है। उसकी अडेप्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, बहुत अच्छी हो चुकी है, या बहुत फास्ट चल रहा है, वो उसका आईक्यू बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो ऐसे में कंपटीशन बढ़ रहा है, और तो आप कई बार आप देखते हैं कि कंपटीशन के चलते आप मजबूर हो जाते हैं, और आपकी मजबूरी सिर्फ आपकी नहीं, आपके परिवार की मजबूरी हो जाती है। क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी माँ पिताजी कभी ये नहीं चाहेंगे कि बच्चा परेशान रहे या चिंतित रहे, पर समय के चलते या कंपटीशन के चलते वो इस चीज को करने पर मजबूर हो जाते हैं कि चलिए ऐसा एनवायरनमेंट रखे कि बच्चा भूल ना जाए या राह से भटक ना जाए कि उसका टारगेट क्या है। लेकिन जो मेरा सवाल था उसका जवाब नहीं दिया, मैं उसको दोबारा से अंडरलाइन कर देता हूँ। जो घर का माहौल है, जो कोचिंग संस्थान या विद्यालय का माहौल है, दोनों सेम है। हम चाहते हैं कि आप उस पर बताएं कि सेम नहीं रहना चाहिए। जो स्ट्रेस लेवल बच्चों का संस्थान में है वो घर में स्ट्रेस लेवल ना हो, यहाँ पर कम से कम उसको सेफ इन्वायरमेंट मिले, जहां वो ये नहीं सोचे कि हमको कल जाके
फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल बनाना है, या फिर कल जाके हमको किसी और सब्जेक्ट का सवाल बनाना है। उसको लगे कि हम घर आ गए हैं, अब हम घर में उन सवालों का जवाब ढूंढेंगे जो मेरे मन का है, ना कि वो जो संस्थान बताया है। बिल्कुल, इस बात से तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी कि ये बहुत ठीक बात भी बोली, क्योंकि जब आप बाहर से आते हैं, चाहे आप जॉब करके आ रहे हैं, पढ़ाई करके आ रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि ये मेरा घर है और यहाँ मुझे पूर्ण रूप से शांति मिलेगी। वो शांति की खोज में आप घर आए और घर आकर भी अगर आपको वही स्ट्रेस मिल रहा है, तो वो आपको घर जैसा नहीं लगेगा। तो इसके लिए तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि आप जितना हो सके घर का जो माहौल है वो बहुत पॉजिटिव रखें, कि बच्चा बहुत स्ट्रेस ना ले, बहुत परेशान फील ना करे और बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील ना करे कि और पेरेंट्स इंजीनियर डॉक्टर ना बने। जी देखिए, इसका भी एक अलग आपको मैं मजा बताऊं या क्या, जैसे मेरी माँ उतना पढ़ी लिखी नहीं है, पर जब मैं पढ़ रही थी तो उनको भी पता चला अच्छा ये कॉलेज है, या यहाँ पर ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं, या ये कोर्सेज है, इस कोर्स के बाद ये स्टडी किया जाता है। ये सारी चीजें पेरेंट्स जो है बच्चों से ही सीख पाते हैं, तो वो बात तो कोई गलत नहीं है, पर हाँ एक प्रेशर डालना वो ठीक नहीं है कि अगर पेरेंट्स खुद भी इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे तो प्रेशर तो आएगा ही। बिल्कुल वो तो बहुत सही बोले आप, पर ठीक है, घर का माहौल बहुत पॉजिटिव रखने की जरूरत है, क्योंकि बाहर बहुत कंपटीशन है, बच्चे बहुत परेशान है, नॉट इवन बच्चे, सभी बहुत परेशान है कि ये भागदौड़ वाली जो जिंदगी है इससे कहीं रुकना चाहते हैं लोग, और इसीलिए घर को आते हैं। तो ऐसे में अगर घर का माहौल भी आपको गड़बड़ाया हुआ मिलेगा तो आप अपने लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये बातचीत तो चाहते थे इस तरह से जारी रहे, लेकिन चूंकि वक्त इतना का ही इजाजत देता है, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल पर आई और आप अपना बात रखी, अपना पक्ष रखी। हम चाहेंगे कि ऐसे आप ये वादा भी करें कि ऐसे आप जिस जिस समय बुलाएंगे आपको, आप आएंगे, खास अलग अलग मुद्दों पर आप आएंगी और हमसे बात अपनी साझा करेंगे, जिससे मेरे दर्शकों को फायदा मिलते रहे। आप फिर से वापस से कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जो भी इस बातचीत को देख रहे हैं, आपको कैसी लगी ये मेरी बातचीत, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये भी बताएं कि हम और जो भी इस तरह का नई पहल कर रहे हैं आपको कैसी लग रही है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियोज में, नए कहानी के साथ में।